गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी एस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 काव्य खंड का मलिक मोहम्मद जायसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए बिना देर के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने अपनी एकाकी तुलना दर्पण से क्यों किया है। तो प्रेम के पीर कवि जायसी ने अपनी एकाकी तुलना दर्पण से की है, क्योंकि दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की छाया वैसे ही बनती है जैसे वो वास्तव में दिखता है। कवि का हृदय स्वच्छ एवं निर्मल है तथा बुरे विचारों से मुक्त है। कवि के इसी गुण के कारण संसार के सभी रूपवान व्यक्ति जैसे कि मुख देखने में उनसे कुछ पाने की इच्छा लेकर उनसे मिलने आते हैं। पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो पहले करवक में जैसी ने कलंक, कांच और कंचन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका कविता में क्या अपना अलग अर्थ है। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किया है। पहला शब्द है कलंक, जिसका अर्थ होता है कोयला। जिस प्रकार चंद्रमा में काले धब्बे होने के बावजूद भी वह अपने प्रकाश से संसार को उजाला प्रदान करता है, उसी प्रकार कवि ने अपनी तुलना चंद्रमा से की है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चांद के समान इस धरती पर भेजा है। कांच से तात्पर्य कच्ची धातु से, जिनका आग में तपाकर इससे सोना प्राप्त हो सकता है। बिना तपाए वे कच्चे धातु के समान है। कंचन का अर्थ सोना से है, अतः कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सोना गलाने वाले पात्र में धातु को नहीं गलाया जाए तब तक हमें शुद्ध सोना प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार मानव अपने जीवन में तपस्या, त्याग एवं धैर्य से ही हर चीज को जो है पा सकता है। पहले करवक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय दे। प्रेम के पीर कवि जायसी प्रारंभिक स्तुति खंड से प्रथम करवक में कवि एक विनम्र स्वभाव के साथ अपनी रूपहीनता और आंखों से अंधे को वे प्रकृति द्वारा दिए हुए घटना मानते हैं। ये सब होने के बावजूद वे संसार के रूपवान व्यक्तियों से भिन्न है, क्योंकि संसार क्योंकि संसार रूप की नहीं गुण को पूछती है। तब ईश्वर ने उन्हें चांद के समान इस धरती पर अवतार के रूप में अद्वितीय भेजा है। चांद के समान अवतार के रूप में क्या भेजा है, जो कि अद्वितीय है। जैसे लोग समुद्र के जल पर ध्यान न देकर उसके अनंत विस्तार से प्रभावित रहते हैं। विशाल से मेरी पर्वत विनाश की वजह से ही वह सोने में परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार आम में डाब न होने से वह सुगंधित मालूम पड़ता है एवं डाब की वजह से वह क्या होता है, आकर्षक एवं मधुर है। जिस जिस प्रकार कच्ची धातु की विशेषता उसको तपाने से प्राप्त होती है एवं वो शुद्ध सोने का आकार लेती है, ठीक उसी प्रकार जायसी का गुण है उन्हें संसार से विलक्षण एवं अद्वितीय बनाता है, जिन्हें लोग पूजते हैं। प्रकट की लेई का क्या अर्थ है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जायसी के पद्मावत से लिया गया है। जायसी प्रेम के पीर कवि, उनके अन्य रचनाओं में अखरावट आखिरी कलाम है। जायसी अमर कृति का आधार उनकी रचना पद्मावत है, जिससे दूसरे करवक के खंड से यह पंक्ति लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से जायसी कहते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ने से प्रेम में छिपी गहरी वेदना एवं पीड़ा का अनुभव होता है, जिससे उन्हें प्रेम के पीर कवि की संज्ञा मिली। उनकी रचनाओं में लिखा गया हर एक पंक्ति रक्त के गोंद से लिखी गई है, मानो उनकी रचनाएं उनकी समस्या के घटनाओं का क्या हो, साक्षी हो। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। चलिए देखते हैं। प्रेम के पीर कवि जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं लेकिन उनकी खुशबू विद्यमान रहती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में मेरे न रहने के बावजूद मेरे द्वारा लिखित रचना हमेशा अमर रहेगी। जिस प्रकार रानी पद्मावती, राजा रत्न सिंह, अलाउद्दीन खिलजी के न होने के बावजूद जयसी ने अपने प्रेम ने उन्हें अपनी अमर जयसी ने उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से अमर किया है। जयसी कहते हैं कि इस संसार का कोई व्यक्ति मान प्रतिष्ठा में यश को ना खरीद सकता है, नहीं इसे बेच सकता है। केवल बुद्धिमान और धनी पुरुष ही इसके अंतर को समझ पाता है। ये उनके द्वारा लिखित रचना है पद्मावत उनके अमर कृति का प्रतीक के रूप में संसार में क्या रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। तो होप यू गाइस, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अगले वीडियो में आपको 6 से जितना आगे तक वहां तक कराऊंगा। तो होप यू गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।